गुड आफ्टरनून। ये समय को लेते हुए अरुणाचल प्रेस क्लब में हम लोग टीम अरुणाचल सिविल सोसाइटी फिर से दोबारा पहुंचा है यहाँ। और हम लोग अरुणाचल का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सेटल्ड मीडिया प्रतिनिधि को थैंकफुल होते हुए ये मौका के लिए हम लोग आज कुछ बात रखने के लिए आया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अरुणाचल का हर आदमी को पता होना चाहिए इशू जो है, इसलिए हम लोग ये बात को रखने आया है। तो बात रखने से पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा। मेरा नाम है ज्ञातनम, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी अरुणाचल सिविल सोसाइटी। और मेरे राइट साइड में है मिस्टर बेकी तातर, चेयरमैन विजिलेंस अरुणाचल सिविल सोसाइटी। एंड ऑन माय लेफ्ट मिस्टर कामिनी अंको, कन्वेनर अरुणाचल सिविल सोसाइटी। उसके बाद आज हम लोग यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए पहुँचा है। हम लोगों का चेयरमैन एंड सेक्रेटरी नहीं पहुँच पाया है कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण। आज हम लोगों के जगह उन दोनों में से दोनों को होना था। तो ब्रीफिंग को शुरू करते हैं, इशू को आपको बताते हैं। आप लोगों को सबको पेपर सर्कुलेट किया गया है, आप लोगों को पता होगा। बहुत साल से आप लोगों को पता हो, स्पेशली मीडिया प्रतिनिधि आप लोगों का नॉलेज में होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक पिटीशन है अरुणाचल वॉलंटरी सेना और सेव मॉन रीजन फेडरेशन का तरफ से। तो उसको लेके हम लोगों ने एसोसिएशन ने भी बहुत साल से ऑब्ज़र्व किया है। ये इशू को ऑब्ज़र्व करते हुए आज हम लोग इस नतीजे पे पहुंचा है। अरुणाचल का जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी को हम लोगों का डिमांड है, आपका अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशंस है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ पाउंड ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद ये एलिगेशन भी है कि आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स है अरुणाचल में, स्पेशली तवांग रीजन में, तवांग डिस्ट्रिक्ट में, कि आप जितना भी कॉन्ट्रैक्ट काम है अराउंड 400 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स है, उसको जो है आप जो है अपना फैमिली का किट एंड किन को दिया है, अपना फैमिली रिलेटिव्स को दिया है। और ये एलिगेशन जो है आपका अगेंस्ट है। और ये एलिगेशंस भी है कि मिसयूज ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्राइज एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट प्रमोशन एक्ट 2015 का। तो बहुत सारा एलिगेशन है आपका अगेंस्ट ये पिटीशन का थ्रू। और ये केस जो है बहुत लंबा समय से, लगभग 7-8 साल से केस चलता आ रहा है। लेकिन इसमें अभी तक कोर्ट का थ्रू कोई वर्डिक्ट नहीं आ पाया है। तो हम लोगों को भी लगता है कि आप जब तक सीएम का कुर्सी में है तब तक ये कोर्ट का वर्डिक्ट जो आ पाना जो है बहुत मुश्किल होगा। एसीएस आपसे स्टेप डाउन के लिए डिमांड करता है, आप सीएम का पोस्ट से स्टेप डाउन कीजिए और जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का थ्रू या फिर एसआईटी के थ्रू प्री एंड फेयर होने दीजिए। हम लोगों का एक डिमांड है, क्योंकि हम लोगों को लगता है एज बिंग सिविल सोसाइटी का मेंबर होने के नाते कहीं ना कहीं आपका कुर्सी में रहने के कारण ये इन्वेस्टिगेशन जो है प्री एंड फेयर नहीं हो पा रहा है और कोर्ट का जो वर्डिक्ट आने में बहुत लंबा समय लग रहा है। इसलिए आपसे हम लोग डिमांड करता है स्टेप डाउन के लिए। और उसके बाद अभी जैसे हम बताया है, स्पेशली आप इंटायर और एक इशू इंटायर अरुणाचल का सीएम है, लेकिन यहाँ ऐसा एलिगेशन भी है कि गवर्नमेंट का जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ पाउंड है उसका जो है मिस अप्रोप्रिएशन जो है, आप जो क्या है, आप जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट का एमएलए है और अरुणाचल का सीएम है। तो बहुत सारा जो फंड है, हंड्रेड ऑफ करोड़ फंड्स, आप इसको इक्वली अरुणाचल का सारा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके आप इसको गवर्नमेंट जो फंड्स है उसको तवांग डिस्ट्रिक्ट में फोकस करके वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। हम लोगों का ये एलिगेशन भी है। और ये एलिगेशन जो है आप मीडिया प्रतिनिधि आप लोगों को बेहतर मालूम होगा, पूरा पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद
एशियस का यही डिमांड है, आप बिना समय गवाते हुए ऑन मॉरल ग्राउंड, अगर आप सच में साफ सुथरे हैं, बिना दाग का है, तो आप स्टेप डाउन कीजिए। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट आने में जो समय लग रहा है, उसमें आपका जो समय है उसको आप लगने नहीं देके प्री एंड इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। और आप सच में एक बिना दाग का शख्स है, सीएम ऑफ अरुणाचल है, तो आप स्टेप डाउन कीजिए। और हम लोग ये नहीं बोलते कि आप स्टेप डाउन कीजिए, दूसरा किसी को सीएम बनने दीजिए। आप स्टेप डाउन कीजिए जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है। उसके बाद हम लोग आपको पीछे देखना चाहता है। अगर आप बिना दाग का इंडिविजुअल्स निकल के आएगा तो आपको हम दोबारा सीएम कुर्सी में देखना चाहेगा। लेकिन अभी आपका जो सीएम का कुर्सी है, आपका जो पोजीशन है, उसका ऊपर हम लोगों को बहुत डाउटफुल है। इसलिए हम लोग जो है एसीएस जो है आपका आगे ये डिमांड रख रहा है। और अगर आप जो है वॉलेंटियरली और मॉरल ग्राउंड आप सीएम का कुर्सी से स्टेप डाउन नहीं करता है, तो विद इन शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम अरुणाचल सिविल सोसाइटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर व्याबुंग जोराम एंड नारंग चातुंग के लीडरशिप में हम लोग विद इन शॉर्ट टाइम डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए हम लोग मैदान में आ जाएगा। इसलिए जो है अपील है सीएम से, इफ आप सही आदमी हैं तो स्टेप डाउन कीजिए जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है। और उसके बाद में हम एज्यूम कर लीजिए ऑफिस जो है। इतना ही। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर बहुत सुंदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एज मीडिया पिटर्निटी, हमको लगा था कि ये जो कोर्ट का इशू है आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है मीडिया जो है डेमोक्रेसी का पोर्ट पिलर रहता है। आपका नॉलेज में होता हो सच, अगर आप फिर भी पूछा है तो हम बताना चाहेगा। देखिए, क्लियर एलिगेशन से सीएम पेमा खांडू, जो अरुणाचल का सीएम है, पेमा खांडू जी के ऊपर उन्होंने अपना जो परिवार का जो अपना बीवी है, जो अपना क्लोज वन है, उनको जो है 146 जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है, क्लियरली अपना फैमिली का मेंबर्स को सैंक्शन किया है, काम करने के लिए दिया है। और एज पर नॉर्म फॉर, जैसे कि मिनिस्टर्स के लिए नॉर्म होता है, चीफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट में जो भी रहता है उनके लिए नॉर्म्स होता है कि आप अपना परिवार का जो क्लोज वन है, जैसे कि आप अगर पति चीफ मिनिस्टर है तो पत्नी जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरटेन नहीं होता है, नहीं कर पाता है, या फिर पत्नी सीएम में तो पति नहीं कर पाता। ऐसा बहुत सारा नॉर्म्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है मिनिस्टर्स के लिए, तो उनका वायोलेशन हुआ है इसमें। और ये वायोलेशन में 4 फर्म है जिसका खिलाफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इशूड है, ये आपको हम बताना चाहेगा। देखिए, 4 फर्म है ये जो है क्लियरली सीएम पेमा खांडू का परिवार से ताल्लुकात रखता है। सबसे पहला फर्म का नाम बताना चाहे, एमएस प्रोइंटर एसोसिएट, ये होन करता है सिरिंग दोलमा, ये सीएम साहब का धर्मपत्नी है। उसके बाद दूसरा ईगल ब्रांड्स है, ये जो है ये जो पाम है इनको भी होन करता है सिरिंग दोलमा, ये भी आप जैसे बताया सीएम साहब का धर्मपत्नी है। उसके बाद तीसरा पाम है आरडी कंस्ट्रक्शन, ओन बाय तासी खांडू, सीएम साहब का परिवार का सदस्य है। उसके बाद चौथा पाम है अलायंस ट्रेडिंग कंपनी, ओन बाय निमाद रेमा, ये भी सीएम साहब का परिवार का आदमी है। तो ऐसा हो कि ये जो है सीएम साहब का जो परिवार का आदमी, इनको इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 146, जिसे आपको अभी बताया है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सीएम का परिवार का आदमी को दिया गया है। उसके बाद ये टोटल अमाउंट कॉस्टिंग जो अराउंड 400 करोड़ का आसपास आता है। 100 ऑफ करोड़ जो पैसा जो है सीएम साहब अपना परिवार को ही बांट रहा है। तो ये है। और कोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकता है द इंडियन प्रेस में कुछ जो नेशनल ये मीडिया हाउस है, आप वहाँ से बेहतर नॉलेज निकाल सकता है कि किस तरह का केस है, क्या चल रहा है। क्योंकि कोर्ट जो हॉनरेबल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में सबसे बड़ा है, तो उसके बारे में टिप्पणी करना जो है मैं सही नहीं समझता हूँ। इसलिए आपको जो है थोड़ा सा जो केस जो है एलिगेशन जो है उसको मैंने ब्रीफ किया है, आप समझा होगा जो अभी बताया ना। नेक्स्ट हियरिंग जो है 17 तारीख होने के बाद है। तो ये हियरिंग जो अभी से चलते नहीं है, बहुत लंबा समय से चलते आ रहे, क्योंकि सीएम साहब कुर्सी में बैठा लगभग उनका ये तीसरा टेन्यूर है सीएम का रूप में। तो अगर वो सीएम का कुर्सी में बैठा नहीं होता तो शायद ये कोर्ट का जो वर्डिक्ट जो है, कोर्ट का तरफ से जो है रिजल्ट जो है
बहुत पहले पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए था। अगर सीएम साहब गलती है बोलने से सीएम साहब का अगेंस्ट वर्डिक्ट होना था, अगर सीएम साहब गलती नहीं बोलने से सीएम साहब का फेवर में वर्डिक्ट आना था। लेकिन अभी तक वर्डिक्ट जो है सीएम साहब का फेवर ना, सीएम साहब का अगेंस्ट नहीं आ पा रहे। क्यों? हम लोगों को लगता है कि सीएम साहब जो है जब तक सीएम का ऑफिस में है तब तक उनका अगेंस्ट जो है यहाँ कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई हो, एसआईटी हो, कोई भी आप कंस्टिट्यूट करो, प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। और कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से शायद ऐसा भी है, ये ऐसा भी ऑर्डर है अभी तक के लिए शायद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 2015 से लेकर 2025 तक जितना भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर अरुणाचल में जितना भी हुआ है, आप उसको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करो। क्यों ये ऑर्डर जो है कोर्ट से क्यों है बोलने से कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी डाउट है कि इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट विद इन फैमिली मेंबर ऑफ सीएम साहब को बांटा गया है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट देखना चाहता है अरुणाचल में किस तरह डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है सर्कुलेट किया जाए, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर